यही परमात्मा मित गति वन्द्या सर्व विवेक्तो वृषमनवत्या शयशदधीतो मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभो वरं ते। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 करोड़ मुनि राजाओं के 10 लक्षण पर्व अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुके हैं और उस 10 लक्षण पर्व में सभी लोग अपनी मनोभूमिका, आत्म साधना, परमात्मा की आराधना और अपने गुणों को जानने और पहचानने की करने का मन बनाए, क्योंकि वास्तव में धर्म ही एक ऐसा होता है जो व्यक्ति के लिए संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता है। इसीलिए कहा गया है धर्मः सर्व सुखा करो। धर्म सब प्रकार के सुखों का करने वाला होता है। धर्म हमें हर प्रकार से परमात्मा पद तक प्राप्त कराने की साधना में कारण बनता है। इसीलिए धम्मो मंगल मुद्दिष्टम, ऐसे उत्कृष्ट धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें। यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी उस धर्म के लिए नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यह जिन पुरुषों द्वारा अमित गति वंद्या, अमित गति के 2 अर्थ होते हैं। अमित का मतलब होता है असीमित, और असीमित यानी जिनके पास ऐसा अनंत ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे उन केवली भगवान को मैं वंदन करता हूँ। तो अमित गति यानी कि जिन्होंने ऐसी गति प्राप्त कर ली है जो शाश्वत सुख को प्राप्त कराने वाली है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, ऐसी गति को, पंचम गति को प्राप्त कर लिया है। और दूसरा अमित गति का मतलब है उन आचार्य महाराज का अपना स्वयं का नाम, कि अमित गति आचार्य के द्वारा उन्हें वंदन किया जा रहा है। और सर्व विवेकतम किन्हें नमस्कार किया जा रहा है? जो सर्व कर्म परमाणुओं से विमुक्त हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, ऐसे अरहंत भगवान को, जो अनवद्य सभी प्रकार के दोषों से रहित हैं, परमात्मा, ऐसे परमात्मा को मनसी, मन में शाश्वत निरंतर अधीते चिंतन किया जाता है। ते वे विभव परम, वैभव से युक्त उत्कृष्ट श्रेष्ठ पद वाले मुक्ति निकेतम लभते, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे धर्म को जो अपने जीवन में धारण करता है, वह वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके उस मोक्ष महल को प्राप्त करने में तत्पर हो जाता है। और मैंने पढ़ा कि वास्तव में धर्म जो होता है वही व्यक्ति का साथ देने में कारण होता है। दुनिया के कोई भी पदार्थ, दुनिया के कोई भी संबंध हमारे लिए साथ देने में कारण नहीं बनते। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक राजा को चिंता थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का साथ कौन देगा, मेरे बेटे का साथ देने वाला कौन होगा। और
इस बात की परीक्षा लेने के लिए राजा ने एकदम से घोषणा कर दी कि राजकुमार के लिए देश निकाला दिया जाता है, और साथ ही ये शर्त है जो राजकुमार का साथ देगा उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। लोग तो बड़े हैरान और परेशान, अचानक राजकुमार को इस प्रकार का दंड किस अपेक्षा से दिया जा रहा है, और साथ देने वालों के लिए भी इस प्रकार की शर्त रखी गई। लोग बड़े परेशान थे और राजकुमार के लिए भी किसी प्रकार से कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ तो हुआ क्या होगा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो बिना पूछे ही अचानक देश निकाला दे दिया गया है। पर ऐसी विपत्ति के समय में भी, संकट के समय में भी राजकुमार ने धैर्य के साथ काम लिया। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरे जो मित्र हैं मैं उन मित्रों का सहयोग लूँगा, और मित्रों का सहयोग लेकर के अपने उस पिता के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करूँगा। और ऐसा सोचकर वह अपने मित्र के पास गया, पहले नंबर के मित्र के पास गया। तो जैसे ही मित्र ने आता हुआ देखा राजकुमार को, तो पहले से ही दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि राजाज्ञा का उसे ध्यान था, और राजाज्ञा का ध्यान था कि राजा ने आज्ञा दी है कि जो भी राजकुमार का साथ देगा उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसके दरवाजे बंद देखकर राजकुमार निराश हो गया और दूसरे मित्र के पास गया सहयोग लेने के लिए, लेकिन दूसरे मित्र ने भी सम्मति तो नहीं दी। इतना जरूर कह दिया कि आप मेरा घोड़ा ले जा सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। निराश और उदास होकर के वह राजकुमार तीसरे मित्र के पास गया और तीसरे मित्र से अपनी बात बताई। तो उसने कहा, मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा, हर हालत में साथ दूंगा, मुझे राजा प्राणदंड भी दे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पर इसके पहले मैं राजा से इस बात को पूछूंगा कि आखिर राजकुमार की गलती क्या है, उनका अपराध क्या है, उन्हें इस प्रकार से दंड क्यों दिया जा रहा है। राजकुमार के इनकार करने पर भी मित्र नहीं माना और सीधे राजभवन में गया और राजा से इस बात को रखा कि आखिर राजकुमार की गलती क्या है जो आपने उन्हें इस प्रकार से दंड दिया है, और साथ में अपना सहयोग देने का भी मंतव्य व्यक्त कर दिया। तब राजकुमार का सहयोग देने के कारण राजा ने उस मित्र के लिए अपनी आज्ञा से अवगत कराया, डराया, धमकाया और साथ नहीं देने के लिए भी कहा। लेकिन मित्र ने जाते जाते कहा कि मैं तो साथ दूंगा, आपको प्राणदंड देना है, मुझे स्वीकार है। जैसे ही वह मित्र जा रहा था, तुरंत राजा ने दौड़ करके उसे अपने गले से लगा लिया। लोग तो आश्चर्यचकित हो गए, मंत्री, सभासद, सारे के सारे लोग देख करके हैरान और परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसको तो प्राणदंड दिया जाना था और राजा इसके लिए गले से लगा रहे हैं। तब पूछा गया कि राजन, स्पष्ट हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये स्थिति क्या है। तब राजा ने कहा, बात ऐसी है कि मैं परीक्षा लेना चाह रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का साथ देने वाला कौन होगा, मेरे बेटे का सच्चा साथी कौन होगा जो उसका साथ निभाएगा और विपरीतता में, प्रतिकूलता में, संकट के समय उसे सहयोग करेगा। आज मित्र की परीक्षा हो गई है
और वास्तव में ये तो एक कहानी है उदाहरण को समझने के लिए, पर सही मित्र की बात वो भी ऐसी होती है कि दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है। ऐसा तब होता है जब वो जुदा होता है। इस कहानी को पढ़कर मुझे यारिका जिनमती माता जी की बात याद आई कि वास्तव में हम और वो दोनों हमेशा ऐसे साथ रहते थे, पढ़ाई लिखाई में, स्कूल कॉलेज स्कूल और पाठशाला आदि की पढ़ाई में, धर्म में, सब कुछ में साथ देते रहे। लेकिन जब उनको ऐसी असाध्य बीमारी हो गई तब वो फिर साथ नहीं दे पाए। तो ये कहानी कहती है कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 मित्र होते हैं। पहले मित्र तो परिवार कुटुंबजन कहलाते हैं, जो आई हुई विपत्ति को देख करके दूर हो जाया करते हैं, आई हुई परेशानी को देख करके हमसे कोसों दूरी बना लिया करते हैं। ऐसे परिवार मित्रजन और कोरोना की बीमारी भी हमें यही बता रही है कि वास्तव में अभी हम जब सुन रहे थे घटनाएं, तो घर का सदस्य चला गया, लोग उसके लिए रोए कि जो स्वयं पॉजिटिव हो गए उसकी बीमारी के लिए, उसके बीमारी के कारण उसके लिए रोए। किसके लिए रोए कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है। घर के अच्छे अच्छे सदस्य इस बीमारी के कारण चले जा रहे हैं और पॉजिटिव स्वयं भी होते चले जा रहे हैं। इस बीमारी में लोग ऐसे हैरान और परेशान हैं कि लोगों के समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या करें। तो ये पहले मित्र हैं जो आई हुई विपत्ति को देख करके हमसे दूरी हो बना लेते हैं। और दूसरा मित्र हमारा शरीर है। शरीर भी साथ तो नहीं देता, लेकिन घोड़े की तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए उतना साथ दे देता है। तो ये दूसरा मित्र है। लेकिन तीसरा मित्र जो कहा गया था, जिस तीसरे मित्र ने कहा था मुझे प्राण दंड का भय नहीं है, मुझे प्राण दंड भले ही मिल जाए लेकिन मैं अपने मित्र का साथ दूंगा, वह तीसरा मित्र हमारा धर्म है। धर्म जिंदगी के अंतिम समय तक ही नहीं, अगले भाव तक साथ देता है। धर्म भाव तक साथ देता है। ऐसा धर्म कल से हमारी जिंदगी में जुड़ने वाला है और उस धर्म को हम अपने जीवन में आत्मसात करने की साधना करेंगे। सभी लोग बहुत भयभीत हैं और वास्तव में कुछ समय भी ऐसा चल रहा है। महाराज श्री वगैरह कहते हैं कि अगस्त और सितंबर के माह कुछ बहुत ही खतरनाक बताए जा रहे हैं, इसलिए इनमें हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो सावधान रहते हुए हम सभी 10 लक्षण पर्व को मनाएंगे। महाराज श्री कल बता रहे थे, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, कि अपनी सुरक्षा जरूरी है। पहले अपने प्राण सुरक्षित रहें, ये जरूरी है। अगर हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा तो धर्म तो हम अगले साल भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जीवन ही सुरक्षित ना रहे तो फिर हम धर्म कैसे कर पाएंगे। इसीलिए पहले अपने जीवन की सुरक्षा जरूरी है। सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा करें। जैसे यहाँ पर विधि विधान बताए गए हैं मास्क वगैरह के, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो ही अपन अच्छे से धर्म ध्यान कर पाएंगे। अन्यथा आप सभी पढ़ेंगे, अभी 10 लक्षण पर्व शुरू हो नहीं पाए हैं और फिर से हमें समाचार मिलने लगे हैं कि आप इतने समूह में बैठे हुए लोग पॉजिटिव हो गए, उनका धर्म ध्यान करा रहे, क्योंकि श्वेतंबर में 8 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं और कोई यारिकाएँ उनको प्रतिक्रमण वगैरह करा रही होंगी। स्वयं पॉजिटिव हुई और जितने 20, 25, 30 महिलाएं बैठी थी वो भी सारी की सारी पॉजिटिव हो गई। तो इसीलिए ये सारे संदेश हमें अब मिलना शुरू हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारा किसी प्रकार का इस प्रकार से मैसेज जाए, उससे पहले हमें सतर्क और सावधान रहना है। समय अपना हो गया है, 7:30 बज गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये पर्युषण पर्व
आत्म रक्षा के, आत्म सुरक्षा के, परमात्मा की आराधना करने के दिन है, प्रभावना के दिन नहीं है, खुशियाँ और उत्सव मनाने के ये दिन नहीं है। इसलिए बहुत बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आप सभी लोग अपने जीवन में अपने प्राणों को सुरक्षित रखें। अपने प्राणों को जब हम सुरक्षित रहेंगे तब सामने वाला भी सुरक्षित हो पाएगा। हमें भगवान के जितने दर्शन हो रहे हैं उसमें ही हम सौभाग्य मान करके चलें। और अब 9 बार बड़े बाबा का जाप